फलों का राजा आम अपने बेहतरीन स्वाद की वजह से दुनिया भर का प्रिय है। मीठा, रसीला और गूदेदार आम का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे आम खाना पसंद नहीं। गर्मियों में मिलने वाले इस फल की वजह से ही लोग बेसब्री से इस मौसम में आम के आने का इंतजार करते हैं। असर अनफास ए मसीहाई का है अकबर। इलाहाबाद से लंगड़ा चला, लाहौर तक पहुंचा। गुड रिपोर्टर में आज हम आपको फलों के राजा आम से मिलवाएंगे, सुनाएंगे कहानी आम की। भारत भूमि पर शायद ही कोई ऐसा होगा जो आम का दीवाना न हो। बंगाल का मालदा, उत्तर प्रदेश का लंगड़ा और दशहरी, गुजरात का केसर और महाराष्ट्र का अल्फांसो। नाम बदल जाते हैं पर हर खासो आम की जुबान पर आम के स्वाद का जादू बरकरार रहता है। भारत में आम की कई सारी किस्में पाई जाती हैं, जिनका अपना अलग स्वाद और खासियत होती है। बेहद स्वादिष्ट और खास इन भारतीय आमों की विदेशों में भी काफी डिमांड है। आम जो खाए वो ललचाए, जो न खाए वो पछताए। भीनी भीनी खुशबू आए जो सबके ही मन को भाए। लंगड़ा, चौसा और दशहरी, कोई नहीं है इनका वैरी। आज हम आपको ले चलेंगे आम के बागीचों में, जहाँ से आम पेड़ों से होता हुआ आपकी मेज पर और आपकी प्लेट तक पहुँचता है। यूं तो आम कई रूपों में आपके प्लेट तक पहुँचता है, पर आज हम आपको आम की ऐसी किस्मों से मिलवाएंगे जो आम आदमी की पहुँच से बाहर है। तो चलिए मुजफ्फरपुर, जहां हमारे संवाददाता मणिभूषण शर्मा ने ऐसे ही एक आम के बाग का जायजा लिया। लीचियों के लिए विश्व प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर के इस वक्त हम आम के बाग में हैं, जो प्रसिद्ध किसान राम किशोर सिंह के बाग है आम का। यहाँ पर वैरायटी इतनी महंगी आमों की है कि काफी लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं और किसान इनसे समझते हैं, और किसानों की डिमांड पर इन्होंने नर्सरी ही खोल डाली। रेड रॉयल ये मैंगो है, इसकी खासियत ये है कि आधा केजी यानी 500 से 600 ग्राम इस आम का वजन होता है, और टेस्टी इतना कि जो लोकल मालदा आम है उससे भी बेहतरीन टेस्ट है। इतना ही नहीं, इनके बाग में मियाजाकी भी है, उसके बारे में बात करेंगे। मियाजाकी का भी पेड़ और फल एक लगा हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत इसका सुनते हैं जो 2,70,000 के केजी है, वही देख करके हम लोग भी इसको लगाए हैं। कहाँ से लाए थे पेड़? ये कलकत्ता से लाए थे, पल्लीश्री नर्सरी से। अच्छा, ये रेड रॉयल है, इसका कितना पेड़ लगाए हुए हैं? इसका 4 पेड़ है। 4 पेड़ है, इसमें तो बड़ा बढ़िया फला हुआ जी। जरदारू और मालदा आम के लिए मशहूर बिहार के मुजफ्फरपुर में किसान राम किशोर सिंह के बाग में मियाजाकी, अमेरिकन ब्यूटी, रेड रॉयल, काटी मून समेत 10 से ज्यादा विदेशी वैरायटी के आम लगे हैं, जिसे न सिर्फ दूर दूर से किसान देखने आते हैं बल्कि पौधे भी खरीद कर ले जाते हैं। विश्व में अपनी कीमत के लिए जानी जाने वाली मियाजाकी आम है, यह भी राम किशोर सिंह के बाग में है। हालांकि एक फल लगा हुआ है एक पेड़ में और कई एक पेड़ है, लेकिन मियाजाकी अपनी कीमत के लिए बताया जाता है 3 लाख रुपए तक इसकी कीमत होती है प्रति किलो। कैसे दिमाग में आया कि यूट्यूब पर देखते थे, जापान का मियाजाकी बहुत प्रसिद्ध है, जिसका 2,70,000 के केजी आम बिक रहा है। यही देखकर पेड़ लगाए हैं? 4 पेड़ लगाए हैं। कहाँ से लाए हैं? ये भी बंगाल से, पल्लीश्री लिमिटेड से। और कई प्रकार का आपके पास है? और हमारे पास काटी मून है, कुजाई है, अमेरिकन ब्यूटी है, परमार है, सब फला हुआ है। राम किशोर सिंह के आम के बाग में आप देख करके तरह तरह के आमों की क्वालिटी को अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि जो पेड़ आपको हम दिखा रहे हैं, ये पेड़ का साइज देखिए और इसमें फले हुए आमों का वजन देखिए। इसमें सपोर्ट के लिए बांस का बम्बू लगाया गया है ताकि सपोर्ट हो, और आधा केजी से ज्यादा का ये आम है, यानी कि 700। इनसे बात करें कौन वैरायटी है और इसकी खासियत? काटी मून है जी, ये भी थाईलैंड की वैरायटी है, बहुत टेस्टी आम है, बहुत टेस्टी जी। इस सब का हम 4-4 पौधा लगा चुके हैं। तो फल आना शुरू? जी जी, तो इसमें भी फल है, वहाँ भी फल आया है। अच्छा, वो अमेरिकन ब्यूटी में भी तो काफी फल है इस बार? जी, तो पुराना पेड़ है, ये सब अभी नया पेड़ लगा है। लगभग 10 वैरायटी का आपका अलग अलग? नहीं, 10 से ज्यादा वैरायटी। 10 से ज्यादा जी। तो आप देख सकते हैं आम का साइज एक बार हम दिखाना चाहेंगे। 1 केजी से ज्यादा का वजन 2 आम का साइज है।
मियाजाकी की कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलो है। पूरी दुनिया में ये आम अपनी कीमत की वजह से जाना जाता है। तो वहीं अमेरिकन ब्यूटी एक शुगर फ्री आम है। इसके एक पेड़ पर बहुत ज्यादा फल लगते हैं। यहाँ बाग में भी एक पेड़ पर 100 किलो तक का आम लगा हुआ है। इसकी कीमत 4,000 रुपए प्रति किलो है। रेड रॉयल का स्वाद भी काफी बेहतरीन होता है और इसका वजन करीब 600 ग्राम होता है। इसकी कीमत 1,000 रुपया प्रति किलो है। काटी मून का पेड़ तो काफी बड़ा होता है, लेकिन फल छोटा होता है। करीब आधा किलो से लेकर 700 ग्राम तक इसका वजन होता है। सिर्फ बिहार ही नहीं, गुजरात के किसानों को भी मियाजाकी लुभा रहे हैं। राजकोट में एक किसान जयसुख रादड़िया ने ऐसे आम का उत्पादन किया जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता, क्योंकि इसकी कीमत ही इतनी ज्यादा है। इसकी कीमत लाखों में है। मियाजाकी आम की खासियत। मियाजाकी आम का उत्पादन केवल जापान में होता है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 लाख से 3 लाख के बीच है। मियाजाकी आम जापान के मियाजाकी शहर में उगाया जाता है। मियाजाकी को खाने के कई फायदे हैं। इस आम में विटामिन ए, सी और कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं। ये 300 से 400 ग्राम तक का होता है और इसकी मिठास भी दूसरे आमों से अलग होती है। इसका रंग दूसरे आमों से अलग होता है। इसका रंग पर्पल कलर से मिलता है। गुजरात के जूनागढ़ में तो एक ऐसी जगह है जहां 80 से 120 तरह के आम के पौधे हैं, जिसे आम का म्यूजियम कहना गलत नहीं होगा। वैसे तो यहाँ के गीर केसर आम की अपनी पहचान है। यहाँ किसानों ने केसर के साथ देश विदेश में उगाए जाने वाले सभी तरह के आम की किस्मों को यहाँ लगाया है। यहाँ की एक सुमित मैंगो फार्म में ये किस्में देखने को मिली। फार्म के मालिक सुमित ने बताया कि देश विदेश के 120 किस्मों तक के आम यहाँ पाए जाते हैं। सुमित बाग एंड नर्सरी में 80 से 120 तक आम की वेराइटियों कार्यरत है और इस आम में अमेरिका का कीट और कैंट और टॉमी अटकिंस जैसी वेराइटी और माया ऑस्टिन जैसी कलरफुल वेराइटी पर भी है। और बात करेंगे लोकल वेराइटी की तो जमादार, खोड़ी, अल्फांसो सब वेराइटी है। दुनिया भर के पौधे लाकर यहाँ कलम तैयार की जाती है, जो विदेशों में भेजी जाती है। इनमें बारामासी, तोतापुरी, नीलम, दूध पेंडा, जामनगरी जैसी देसी किस्में और अफ्रीका की कैन, शेली, हेडी, अमेरिका के टॉमी एटकिन, अल्फांसो, पाल्मर भी शामिल है। यहाँ आने पर वाकई ऐसा लगेगा जैसे आम के म्यूजियम में आ गए हों। आम सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, किसानों के साल भर की कमाई है। कमाई भी ऐसी जो विदेशों तक पहुंचती है। गुजरात के जूनागढ़ में भी यहाँ के केसर आम की मांग देश विदेश में बढ़ती जा रही है। यूएस, साउथ अफ्रीका, कनाडा, सऊदी अरब हर साल केसर आम निर्यात किया जाता है। इस साल आम का उत्पादन 40% कम होने के बावजूद विदेशों में इस आम की मांग बढ़ रही है। अभी तक के 40 से 50 मीट्रिक टन निर्यात हो चुका है। इस साल ग्लोबल वार्मिंग का असर आम की पैदावार पर पड़ा है। कड़कड़ाती ठंड न होने की वजह से पेड़ों में फूल नहीं बैठे और गर्मी की वजह से जो फूल बैठे थे वो भी जल गए, इसलिए आम का उत्पादन कम हुआ है। इस बार केसर आम की कीमत ज्यादा होगी, जिसका लाभ किसानों को होगा, लेकिन आम लोगों के लिए काफी महंगा होगा। आम सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं, आम राम के लिए है और साईं के लिए भी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने मंदिर में पहली बार अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया गया, तो इसमें आम को भी शामिल किया गया। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया था और फलों की लड़ियां भी भव्यता को बढ़ा रही थी। अक्षय तृतीया पर रामलला का विशेष पूजन और अर्चन हुआ और 11,000 आम के फलों का विशेष भोग भी लगाया गया। लोगों ने अपने आराध्य के मंदिर की इस भव्यता को देखा। वहीं शिरडी के साईं बाबा के दरबार में उनके एक भक्त रवि किरण ने 3.25 टन केसर आम अर्पित किया। इस आम का रस प्रसाद स्वरूप साईं के 40,000 भक्तों ने ग्रहण किया और खुद को धन्य समझा।
राम के आम तो आपने देखे, अब रहीम के आमों से भी मिलिए। मलिहाबाद पहुंची हमारी संवाददाता शिल्पी सेन ने यहाँ चखा एक ऐसे बागबान के बागों का आम जो आम पर किए अपने खास काम से पद्मश्री से सम्मानित है। बात आम की हो रही है और हम मलिहाबाद के मैंगो बेल्ट में हैं। लेकिन अगर आम की बात हो और आम के सबसे खास बागवान की बात न हो तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मलिहाबाद में ही हैं 84 साल के हाजी कलीमुल्ला खान साहब, जिनको आम का जादूगर, आम का साइंटिस्ट तक कहा जाता है। उन्होंने एक ही पेड़ पर अलग अलग किस्मों के आम उगाने का एक करिश्मा किया है। कितने किस्मों के? 300 से ज्यादा किस्मों के आम इस पेड़ पर उन्होंने उगाए हैं। ये एक ऐसा पेड़ है, कहा जा सकता है कि ये आम की प्रयोगशाला है। इसमें अलग अलग तरह के आम को अभी देखा जा सकता है। अलग अलग किस्मों के ये आम हैं जो एक ही पेड़ पर उन्होंने उगाए हैं, और इसके लिए एक हम बात कह सकते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है। पेड़ की उम्र भी करीब 120 साल कही जाती है। पद्मश्री से नवाजा गया है हाजी कलीमुल्ला खान साहब को उनके इस योगदान के लिए, और आज भी वो इस पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि आम से जितनी तरह की दवाई बन सकती है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक एक फल है और उससे अगर दवाई बनती है तो निश्चित रूप से लोगों को लाभ होगा। आज भी जो मलिहाबाद के मैंगो बेल्ट में आते हैं, इस पेड़ को देखने के लिए आते हैं, इसके करिश्मे को देखने के लिए आते हैं। एक और खास बात जो हाजी कलीमुल्ला खान साहब के बारे में है कि उन्होंने जब जब कोई अलग अलग वैरायटी का आम उगाया, उसको उन्होंने देश की नामचीन हस्तियों का नाम दिया, चाहे अमिताभ बच्चन हो, ऐश्वर्या राय बच्चन हो, या फिर नरेंद्र मोदी, या कोरोना के समय में जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा समाज की लोगों की सेवा की, उनके नाम पर भी उन्होंने आम के नाम रखे। सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर का भी उन्होंने नाम रखा। तो उन्होंने ये एक प्रयास किया कि आम जो कि सबसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो खास हो चाहे आम, हर कोई आम को पसंद करता है, तो ऐसे में उनकी जो कोशिश है वो लोगों तक पहुंचे और उन लोगों का योगदान भी लोग याद रखें, और आम किस तरह से लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके स्वाद पर जिसका जादू हमेशा रहता है, उसको भी याद रखें। संवाददाता शिल्पी सेन ने आम के जादूगर कहे जाने वाले इस बागबान हाजी कलीमुल्ला से खास बातचीत भी की और इनके आम के प्रति प्रेम को जाना। उनको पूरी दुनिया आम के जादूगर, आम के साइंटिस्ट के रूप में जानती है। ऐसे पद्मश्री हाजी कलीमुल्ला खान साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने आम को एक हम कह सकते हैं कि आम के पेड़ को प्रयोगशाला ही बना दिया, क्योंकि ऐसा एक पेड़ इन्होंने पूरी तरह से उसका पोषण किया और उसको तैयार किया, जिसमें 300 से ज्यादा वैरायटी के आम थे। हम उसके पीछे हमारे पीछे है और उनके सामने ही, हम उस पेड़ के सामने ही बैठे हैं, और चचा हमारे साथ हैं। तो चचा का ये जो अनुभव है वो अपने आप में किसी किताब से कम नहीं। चचा, ये जो आपने आम के साइंटिस्ट, आम के जादूगर, सब आपको कहते हैं आसपास। जो भाई कहें, हम तो एक अपने को सच ये है कि एक अच्छा सच्चा वफादार मजदूर हम समझते हैं। हम अपने को कुछ ही नहीं, गिनती में नहीं आते हैं, हमारे जहन में भी नहीं आता, लेकिन हमारी सोच ज़रूर ऐसी है कि जब हम दुनिया से जाएं तो कुछ अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, अच्छे फल, खास करके आमों में अच्छे से अच्छे फल बनाकर दुनिया को दे के जाएं कि लोग उससे फ़ायदा उठाएं और शौक़ से आम खाएं और हमें भी याद करें। आम का सिर्फ यही रूप नहीं, आम का अचार, आम पापड़, आम की चॉकलेट, आम पन्ना, आम रस, आम्रखंड, आम केक सब रूपों में खाया और पसंद किया जाता है। आज ये एक उद्योग बन गया है और महिलाएं इसके जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। आम सिर्फ अपने प्राकृतिक रूप से ही किसानों को फायदा नहीं देता या उनकी कमाई का जरिया नहीं बनता, बल्कि खट्टे मीठे आम के अचार, आम पापड़, या यूं कहें कि अमावट, गलका का स्वाद भी लोग बहुत पसंद करते हैं, और आम से जुड़ी हुई चीज़ों से ही कई छोटे बड़े गृह उद्योग भी चलते हैं। लखनऊ में दीदीज फूड की ये दीदियां हैं जिन्होंने इस व्यवसाय में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और अपनी और समाज की तरक्की कर रही हैं अचार और आम पापड़ बना करके।
मुनव्वर राना साहब ने कहा है, इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। लेकिन ये भी सच है कि हम खट्टे मीठे आम के अचार, आम पापड़ या यूं कहें कि अमावट खूब चाव से खाते हैं। बल्कि हम में से कईयों के तो बचपन की स्मृतियों में ही ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि लंच बॉक्स में हम लोग जिस तरह से लंच ले जाते थे उसमें भी आम का अचार रहता था। लेकिन यहाँ पर दीदी फूड की ये दीदी हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिन्होंने आम के अचार को हम यूं कहें कि मॉल्स में पहुंचा दिया है और बना रही हैं बिल्कुल घरेलू तरीके से और अपनी आत्मनिर्भरता के साथ एक तरह से लोगों को ये स्वाद भी चखा रही हैं। ये बताइए, आप आम का अचार बना रही हैं, आम का जब मौसम होता है पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है कि आम का अचार बनना है? जी, आम का अचार बनाने के लिए आम मतलब लाने पड़ते हैं, फिर धुल के काटने पड़ते हैं, फिर इसको धूप में हल्का सा सुखाया जाता है, फिर अचार बना के पर इसमें बोतलों में करके बेचा। अच्छा, बिल्कुल घरों में जैसे आम का अचार बनता था, आपके घर में भी बनता रहा होगा, लेकिन अब तो आप बना रही हैं उन लोगों के लिए जो खरीद करके ये अचार खाएंगे। हम देख रहे हैं वहां पर रखा भी हुआ है और इस पर लिखा भी हुआ है, क्योंकि दीदियों ने इसे बनाया है, तो दीदी ये आम का अचार। लेकिन ये बताइए कि जैसे मैंने कहा कि बचपन की स्मृतियों में ही जुड़ा हुआ है, हम लोगों ने बचपन में खूब आम का अचार खाया है, टिफिन में ले करके गए, तो अब भी लोग इतना पसंद करते हैं? जी, बहुत लोग ले। अचार सबको बहुत पसंद है। बाकी अचार तो किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन आम का अचार बच्चों को भी बड़ों को भी, किसी को पराठे के साथ, किसी को ऐसे ही लोग खा लेते। आम ऐसा है ही कि सबको पसंद आता है। सबको पसंद आता है। अच्छा, आप लोग तो और चीजें बनाती हैं, लेकिन हम देख रहे हैं गलका बन रहा है, आम का अचार भी बन रहा है, तो इसकी तैयारी कितना पहले से शुरू हो जाती है और आपके मन में कितना उत्साह होता है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जो आप अपने घर नहीं जा पाते, जो बना नहीं पाते आजकल की व्यस्तता की वजह से, वो खरीद करके खाते ही। हाँ, वो खरीद करके खाते हैं, क्योंकि हम लोग बना बना के जो है ना सप्लाई करते हैं सब जगह, तो लोगों को लगता है कि ये घर का अचार है, इसीलिए खाते हैं। बाजार का अचार बहुत नमक, बहुत तेल वाला होता है, तो इसीलिए हम लोग के हाथ का अचार बहुत पसंद करते हैं लोग। बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि वो महिलाएं हैं जिन्होंने आत्मनिर्भरता भी एक तरह से हासिल की है इसी आम के अचार और गलके के और जो चीजें बनाती हैं। आप गलका बना रही हैं? हाँ, गलका बना रहे हैं। इसको कद्दूकस करते हैं, आम को छिलते हैं, फिर कद्दूकस करते हैं। बिल्कुल, तो ये जैसे घरों में बनता है आम का अचार, तो बड़ी कंपनियां भी बनाती हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करती हैं कि वैसे बनाए जैसे घर में बनता है। जैसे घर में बनता है वैसे ही बनाते हैं। अच्छा, ये बताइए, इससे ये जो काम आप लोग करती हैं यहाँ पर कितनी आत्मनिर्भरता आई है? क्योंकि आप सब एक अलग बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जिस तरह से यहाँ घर की तरह लोग रहते हैं, हम लोग सब एकता की तरह, जैसे हम लोग बहन भाई जैसे सब कोई ऐसे ही अपने घर की परिवार की तरह रहते हैं। बिल्कुल परिवार की तरह, और परिवार में जैसे खाने पीने की तैयारी चलती है वैसे ही हम देख रहे हैं कितनी आत्मनिर्भरता आई है यहाँ दीदी फूड में काम करके। ये हम लोग को लगता है कि हम लोग अपने आप में जो है ना सक्षम हो चुके हैं। मतलब घर से तो सपोर्ट है ही है, लेकिन अपने आप पर भी निर्भर हो गए हैं कि हमको कोई भी चीज चाहिए होगी तो हम किसी से मांगेंगे नहीं या किसी से करेंगे नहीं, हम खुद ही ये काम कर सकते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम अपना अचार बना ले, गलका बना ले, या मतलब आम पन्ना बना ले, आम पापड़ बना ले, आम कट, मैंगो कट बना ले, मतलब ये सब चीजें हम लोग को आने लगी हैं, सारी चीजें सीख चुके हैं हम लोग। अच्छा, सारी चीजें आप आने लगी हैं। वैसे तो घर में आता ही होगा, लेकिन यहाँ इस तरीके से बनाना कि ये बिल्कुल लोगों ने यहाँ पे आके सीखी है आम की रेसिपी। अच्छा, मतलब कुछ आम की चीजें हैं ना, सिर्फ हम लोग अचार ही बनाना जानते थे घर में, जैसे कि आम की चटनी हुई और आम पन्ना हुआ, मैंगो योगर्ट हुआ, ये सब चीजें हम लोग यहीं पे सीखे हैं ज्यादा से। बिल्कुल, ये लोगों को यहाँ बहुत पसंद आता है। हाँ, ये लोगों को बहुत पसंद आता है। आम के सीजन में, आम के मौसम में आपको लगता है कि ये एक ऐसी बात होती है कि आप लोग भी इसमें शामिल हैं? कुछ चीजें ज्यादा बना ले तो लोगों को ज्यादा पसंद आती है। मतलब ये चीज अगर कहीं बाहर भेजेंगे तो पसंद आएगी लोगों को। बाहर जाता है आप लोगों का ये? हाँ, बिल्कुल जाता है। जैसे कि बेब मॉल हुआ और बाकी जगहों के भी स्टॉल लगता है, हम लोग का स्टॉल पे भी हम लोग ले जाते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम लोग का जब वो मैंगो महोत्सव होता है तब हम लोग जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, तो घरों में तो आम का अचार बनता रहा है, हम सबने अपने बचपन में देखा है, यहाँ मर्तमान रखा हुआ है और ये उसकी याद दिला रहा है। लेकिन खास बात ये है कि जैसे इन्होंने बताया, दीदी ने बताया कि अब
मैंगो फेस्टिवल हो या फिर दूर दूर उनको भेजना हो अपना बनाया हुआ ये प्रोडक्ट, तो दीदीज फूड की ये महिलाएं, ये दीदी यहाँ से भेजती हैं। और बिल्कुल वैसे ही घर में जैसे लोगों को स्वाद मिलता है आम के अचार का या और चीजों का, जैसे स्वाद मिलता रहा है वैसे ही स्वाद वो लोगों तक पहुंचाती हैं। तो अपनी आत्मनिर्भरता तो है ही, समाज की तरक्की भी है और इसके साथ ही परंपरागत स्वाद लोगों को देने की एक पहल, एक कोशिश भी है। जब आम खाने के शौकीनों के बारे में बात होती है तो सबसे ऊपर मिर्जा गालिब का नाम आता है। वो आमों के रसिया थे। गालिब साहब की जान बसती थी दशहरी में। गर्मियों की आमद हो, आम का जिक्र हो और मिर्जा गालिब की याद ना आए, ये कैसे हो सकता है। मिर्जा गालिब को आम बहुत पसंद थे, इतने पसंद कि उन्हें आम के आगे गन्ने की मिठास भी कमतर लगती थी। इसलिए तो उन्होंने कहा है, मुझसे पूछो तुम्हें क्या खबर है, आम के आगे निष्कर क्या है। आम से जुड़े हुए मिर्जा गालिब के कई किस्से हैं। एक बार मिर्जा गालिब अपने दोस्तों के साथ आम का लुत्फ ले रहे थे, उसी बीच एक गधा वहां से आया जो वहां पड़े आम को खाए बिना ही चला गया, जिसे देखकर गालिब के एक दोस्त ने कहा, मियाँ आम में ऐसा क्या है, इसे तो गधे भी नहीं खाते। मिर्जा गालिब एक तो आम के प्रेमी और उस पर हाजिर जवाब। उन्होंने कहा, मियाँ सिर्फ गधे ही नहीं खाते। गुड रिपोर्टर में आज मेरे साथ इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ मलिहाबाद, लखनऊ से शिल्पी सेन।